कहते हैं जिस इंसान में कुछ कर गुजरने की चाह होती है उसके साथ खुदा होता है। अगर हम कुछ करने की ठान लें तो चाहे लाख मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है सोनीपत जिले के गांव कालूपुर की रहने वाली निशा वारसी ने, जिनका चयन टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। निशा का ओलंपिक के लिए चयन होने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है और अब वो मेडल की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन निशा वारसी का इंडिया हॉकी टीम तक का सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि निशा ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जहां बेटियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। यहां बेटियों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बंदिशों की बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। दरअसल निशा एक मुस्लिम परिवार की बेटी है और प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों में उन्हें हिजाब पहनकर मैदान पर भेजा जाता था, लेकिन कोच प्रीतम के कहने पर परिवार ने उन्हें बाकी लड़कियों की तरह खेलने की इजाजत दी। निशा वारसी की हम बात करते हैं तो वो भी 3 बहनें हैं और सबसे बड़ी बात है वो लड़की मोमडन्स है, जिनकी कौम में शायद बच्चे को खिला के भी राजी नहीं है। और वो लड़की आज भी मेरे पास आती है तो कवर करके खेलते हैं, तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसे मत खिला कर, कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी घर की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। उसके फादर जो हैं किसी साड़ी के शोरूम में काम करते हैं और अभी पैरालाइज हो चुका है उनके फादर को। घर में काम करने वाली सिर्फ यही लड़की है। तो अब तो ठीक है, बहुत ठीक हो गई, लेकिन जिस टाइम ये प्लेयर बनी इनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली हॉकी खिलाड़ी निशा के घर में आज खुशी का माहौल है। कालूपुर गांव में उनका परिवार महज 25 गज के मकान में रहता है। ईटीवी भारत ने निशा के पिता सोहराब अहमद से बात की तो उन्होंने निशा के संघर्ष और ओलंपिक तक के सफर के बारे में विस्तार से बताया। जिस वक्त वो छोटी सी थी, 12-13 साल की, हमारी बहुत ही ज़्यादा गरीबी हालात थे और आज भी ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा स्थिति डाउन है, इसी के ऊपर निर्भर है। लेकिन क्या है कि हमने उसको शौक़ था, रुचि थी कि हम खेल में आगे बढ़ेंगे, तो हम जाया करते थे। उसको हमारे पास कोई विकल्प तो था नहीं छोड़ने के लिए, तो इसकी मम्मी और मैं सुबह सुबह जाया करते थे छोड़ने ग्राउंड पे। तो हम उसने काफ़ी मेहनत की है। उसके पीछे फिर प्रीतम जी हैं, उनका बहुत साथ है, उन्होंने ज़्यादा उसको आगे बढ़ाया। अपनी बेटी समझ कर समझ लो कि कुछ भी समझ लो, क्या नाम, उन्होंने बहुत ही ऊँची उपलब्धियों पर आज पहुँचाया है कि उन्हीं की मेहनत है, प्रीतम जी की उसके पीछे। 2016 में निशा के पिता को पैरालाइज अटैक आया था, जिसके बाद निशा पर और भी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। लेकिन निशा ने हार नहीं मानी और उन्होंने तब रेलवे में नौकरी करते हुए पिता का इलाज भी करवाया और परिवार का पेट भी पाला। अब मेरे साथ जो हुआ है वो हुआ है। 2016 में मेरे को पैरालाइज हुआ था और मैं समझ लो एक टेंशन में था बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3 लड़कियां थी मेरे पास और एक ही छोटा बेटा अभी कुछ भी नहीं करता, कि हमें पढ़ता ही छोटा सा भी। तो हालात इतने ख़राब हो गए थे कि भाई क्या कराएं क्या नहीं कराएं। लेकिन डॉक्टर ये कहते थे कि भाई टेंशन मत रखो, लेकिन टेंशन ज़्यादा थी क्योंकि 3 बेटियां थी। फिर ऊपर वाले ने सुन ली मेरी। जब मैं हॉस्पिटल में था क्या, तो 2-3 महीने के बाद इसकी जॉब लग गई थी, रेलवे में कार्य करती है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि भाई चलो एक दरवाज़ा बंद हुआ, ऊपर वाले ने दूसरा खोल दिया। आप क्या काम करते थे शोभरा जी? मैं करता था साहब टेलरिंग का काम करता था, सिलाई का काम था मेरा और मजदूरी करता था मैं। बस यही था कि अब मुझे कोई जॉब तो थी नहीं, कोई प्राइवेट या सरकारी, तो उसके बाद मैं अब घर पर ही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी है, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है साहब। हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। क्या इतनी बड़ी उपलब्धि पे पहुँची है, क्या हिंदुस्तान का नाम रोशन करने जा रही है वो, और अपने इलाके का, हरियाणा का नाम रोशन करेगी। आपको बता दें कि निशा रेलवे में बतौर क्लर्क के पद पर तैनात हैं और रेलवे की तरफ से ही वो हॉकी खेलती हैं। वहीं 2017 में हुई कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। निशा रेलवे की टीम में मिडफील्डर और कवर के रूप में खेलती हैं और उन्हें अग्रेसिव खेल के लिए जाना जाता है। निशा के घर में माता पिता के अलावा 2 बहनें और एक छोटा भाई है, जो इस वक्त बेहद खुश है। और निशा की मां का कहना है कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है और अब वो देश के लिए गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगी। निशा की इस उपलब्धि पर सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को गर्व है, क्योंकि जिस परिवार में बेटी को बाहर निकलने तक नहीं दिया जाता था, आज वो बेटी विदेश में जाकर अपने देश के लिए ओलंपिक जैसे बड़े टूर्नामेंट में खेलेगी। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक की रिपोर्ट।